सर, ये जो आज आंदोलन आप लोगों ने किया है, इस आंदोलन का मेन मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन मुख्य उद्देश्य है हमारे आंदोलन का हमारे दलित समाज के सरनायक न्यायाधीश गवई साहब, उनके ऊपर जातिवादी यानी मऊवादी ये तिवारी ने जो चप्पल फेंक गार्ड हल्ला किया, इसके विरोध में ये हमारा आंदोलन है। क्योंकि वो खुद जातिवादी और माओवादी मिलके एक षड्यंत्र रच के उनपे हल्ला हुआ है। ये हल्ले का निषेध के लिए हम लोग सब एकत्र आए हैं, मोर्चा निकाले। और इसके बाद हमारे सरकार में जो नेता लोग हैं, वो कोई भी पार्टी के हो, हम लोग ऐसे जातिवाद के खिलाफ सब एकत्र आए, एक साथ में आके हम इस सरकार का भी निषेध करेंगे। और ये जो माओवादी तिवारी है, उनको जब तक देशद्रोही का और फांसी के गुना एट्रोसिटी का होता नहीं, जब तक हम शांत बैठने वाले नहीं। ये तो अभी खाली मोर्चा निकाला, इसके बाद पूरे मीरा भाईंदर में रास्ता रोको आंदोलन चलेंगे। सर, आपकी पार्टी के जो नेता है वो खुद इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में है, तो क्या वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं? वो आठवले साहब ने हमको आदेश दिया कि पूरे महाराष्ट्र में ये आंदोलन छेड़ो, उसके विरोध में, क्योंकि आठवले साहब ने सबसे पहला यही विरोध किया कि उसको देशद्रोही का और एट्रोसिटी गुना दाखिल हो। कहेंगे नाइक जी, जिस तरह से आज आप लोगों ने आक्रोश दिखाया है, पुलिस का समर्थन और आप लोगों को कितना है? ऐसा यहाँ के पुलिस के विरोध में हमारा ये संघर्ष नहीं था। हमारा ये संघर्ष था कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर जो वकील ने जो अपनी उसने सड़का दिमाग इस्तेमाल करके इसके ऊपर जो अटैक किया है, उसके विरोध में है। अभी क्या हो रहा है देश के अंदर देखा जा रहा है, तो घोड़ी पे लगाम के लेके चढ़ता है, उसको मारा जाता है, उसको पीटा जाता है, कुछ मुँह रखा जाता है, पीटा जाता है। तो ये सारी बातें ये एक षड्यंत्र है। यहाँ पे मनोवाद यहाँ पे बढ़ गया है। अभी तो रास्ते की लड़ाई होनी चाहिए। एक तरफ संविधान है, दूसरी तरफ मनोवादी है, तो ये रास्ते की लड़ाई हम छेड़ते रहेंगे, चलता रहेगा। जिस तरह से जब भी इलेक्शन करीब आता है तो मुद्दों से हटका करके जातिवाद निर्माण किया जाता है, कभी हिंदू मुस्लिम। अभी आप देखेंगे जिस तरह से किसी ने जो एक जज साहब है उनके ऊपर में चप्पल फेंका है, तो ये किस तरह का जो तरीका है सरकार का है? देखिए, बीजेपी सरकार जब से ये बहुमत में आई है और केंद्र में और इधर अपना महाराष्ट्र स्टेट में, उनका एक ये हुआ है कि जातिवाद को बढ़ावा देना और हिंदू मुस्लिम में जो है लड़ाई बहुत तेज करना। क्योंकि हिंदू मुस्लिम का लड़ाई करेंगे तो ही वोट का बंटवारा होगा। क्योंकि आपने जब भी देखा नारा जो भी लगाया गया है, हिंदू के खिलाफ नारा लगाया या मुस्लिम के खिलाफ नारा लगाया, वो सक्सेस नहीं हुआ है। क्योंकि आपको मैं दावे के साथ कहता हूं, आज जो यूपी में जो बरेली में जो हो रहा है, उसके ऊपर आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि क्या हो रहा है। और आज के तारीख में मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि बीजेपी सरकार जो कर रही है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बचाने के लिए, वोट के लिए और ये कर रहा है, ताकि जब भी देखो, आज छोटा बच्चा देखो, बड़ा बच्चा देखो, कोई भी देखो, आज सिर्फ और सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा रहा है। और जय श्री राम का नारा आप लगाएंगे तो आपको केंद्र में और इधर कोई भी आपके ऊपर कुछ आरोप नहीं होगा। आप अगर जय श्री राम का नारा नहीं लगाते हैं तो आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप होगा, और आरोप आपके ऊपर ऐसा हो जाएगा कि आपको जेल से बाहर निकलने की भी नौबत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए आज के तारीख में जो भी बीजेपी सरकार कर रही है, मुस्लिम वर्सेस हिंदू, और हिंदू को बोल रहे हैं कि आप अगर कांग्रेस को वोट डालोगे तो हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाए, मुस्लिम लोग आके ऊपर आ जाएंगे, हिंदू खत्म हो जाएगा। ऐसा कर करके आज जो सरकार पे जो बहुमत हासिल है बीजेपी का, सिर्फ इसीलिए हासिल है, बस इसके अलावा दूसरा कुछ नारा नहीं है। तो मैं मेरा परिचय बताऊंगा। मैं मेरा भाईंदर का कार्याध्यक्ष हूँ, पीपी हमारे अध्यक्ष है, जैसे हमारे नाइक साहब है, ये सब हमें इकट्ठा हुए हैं। हम ये जो आंदोलन किया है उसको तो पूरी तरह से पाठिंबा तो है, लेकिन हम चाहते हैं कि रोड पर आकर रास्ता जाम, चक्का जाम करेंगे, ताकि हमारी सरकार को मालूम पड़े कि ये जो हो रहा है, इस जो अन्याय के विरुद्ध जो जज साहब के ऊपर जो चप्पल फेंकी गई, उसके विरुद्ध कार्रवाई होनी ही चाहिए। ये हमारा नारा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम।